हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं साहिल कपूर सुपर देसी न्यूज़ के इस दूसरे अध्याय में दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज भी बहुत सारी तड़कती फड़कती न्यूज़ें हैं, जैसे कि धुरंधर 2 टॉक्सिक से रिलेटेड, और साथ ही में रामायणा मूवी से रिलेटेड, और टाइगर श्रॉफ की नई मूवी किंग के बारे में, और भी बहुत सारी अपडेट्स है यहाँ पर। तो बड़ा मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर से बात करते हैं, जो धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक के मुद्दे से लेकर आ रही है। देखो, धुरंधर 2 और टॉक्सिक के बीच होने वाला बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आखिरकार टल चुका है। 4 मार्च को यश ने अचानक घोषणा कर दी कि उनकी फिल्म टॉक्सिक अब तय की गई तारीख पर रिलीज नहीं होगी। इसके बाद रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 के लिए सिनेमाघरों में लगभग खुला मैदान बन चुका है। टॉक्सिक की टीम का कहना है कि ईरान इजराइल वॉर के कारण उन्होंने फिल्म की रिलीज को बदल दिया। ट्रेड एक्सपर्ट मानते हैं कि इस युद्ध का, इस वॉर का आदित्य धार की फिल्म धुरंधर 2 पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। दरअसल पार्ट 1 को अगर देखा जाए तो मिडल ईस्ट में बैन ही कर दिया गया था। ऑलमोस्ट पूरी जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर इसको बैन कर दिया था। ओवरऑल ओवरसीज में धुरंधर मूवी ने 300 करोड़ कमाए। अगर बैन ना होता तो ये आंकड़ा 100 करोड़ तक भी जा सकता था। हम सभी को पता है इसको बैन करने के पीछे का कारण क्या था। जो नहीं जानते उनको आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और पहला भाग केवल हिंदी में ही रिलीज हुआ था, फिर भी इसने ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रखा 1300 करोड़ से भी ज़्यादा का। साउथ इंडिया में भी इस फिल्म ने काफ़ी अच्छा कारोबार किया। तमिलनाडु में 18 करोड़, कर्नाटका में 70, केरला में 100 और तेलुगु राज्यों से भी इसने 1 करोड़ तक का कलेक्शन किया। इस बार मेकर्स ने अपनी पिछली रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। धुरंधर 2 को हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा। पहले 19 मार्च को धुरंधर और टॉक्सिक एक साथ रिलीज होने वाली थी। टॉक्सिक को इंग्लिश में भी रिलीज होने के लिए तैयार किया गया था, जिससे ग्लोबल ऑडियंस इसको समझ सके और साथ ही में ये ग्लोबली और अच्छा परफॉर्म कर सके। मगर अब यश ने अपनी फिल्म को आगे धकेल दिया 4 जून के लिए, और हम सभी को इसका कारण पता है, क्योंकि देखो धुरंधर का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला इस डेट से, और वो तो वैसे ही बैन है बाकी गल्फ कंट्रीज में, और पार्ट 2 भी बैन हो सकता है। पर जो टॉक्सिक है वो अपना बॉक्स ऑफिस नंबर इस तरीके से गंवा नहीं सकती, इसीलिए उन्हें आगे करनी पड़ी इसकी डेट। टॉक्सिक का जो ये पोस्टपोन हुआ है, इसकी वजह से साउथ इंडिया में धुरंधर 2 का कलेक्शन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ आ रही है भारत सिनेमा की सबसे बड़ी भव्य परियोजना यानी कि रामायण मूवी से। जी हाँ, इसके ऊपर एक नया छोटा सा विवाद क्रिएट हुआ है। नीतीश तिवारी की फिल्म रामायण को भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में गिना जाता है। लगभग 4000 करोड़ के विशाल बजट में ये फिल्म बनी है। यहाँ पर रणवीर कपूर हमें भगवान राम की भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे, जबकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो भारी वीएफएक्स पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर होने वाला है। फिर फिल्म की शूटिंग इंडो स्टूडियो में ही की जाएगी। हालांकि मेकर्स ने इस फिल्म से जुड़ी जानकारियां बहुत ज़्यादा गोपनीय रखी है, लेकिन समय समय पर सेट से तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो ही जाती है। हाल ही में रणवीर कपूर की एक तस्वीर सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हुई है, जिसमें वो श्री राम के गेटअप में नजर आए हैं। इस तस्वीर में उनके लंबे बाल वाली विग को देखकर लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा 4000 करोड़ का बजट है और सस्ती सी विग यहाँ पर लगाई है। हाँ, इसके लिए काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं, काफ़ी इसको प्रभास के आदि पुरुष से भी कंपेयर कर रहे हैं, पर काफ़ी लोग इसके समर्थन में भी हैं। उनका कहना है कि फ़ोटो शूटिंग ख़त्म होने के बाद की है, इसीलिए उनका लुक थोड़ा बिखरा हुआ लग रहा है। इससे पहले सेट से लीक हुई साई पल्लवी और रणवीर की तस्वीर में दोनों का जो गेटअप है उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा भी हुई है। जस्ट बात यह है कि फिल्म की शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है और वायरल हुई ये तस्वीर भी कई महीने पुरानी बताई जा रही है। ऐसे में रणवीर के श्री राम अवतार का असली प्रभाव कैसा होगा, इसका सही अंदाज़ा फिल्म रिलीज होने के बाद ही लगाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक बड़ी खबर है, सलमान खान बनने जा रहे हैं सुपर हीरो। नया बड़ा प्रोजेक्ट चर्चा में है। देखो, बॉलीवुड में काफ़ी समय से चर्चा हो रही है कि सलमान खान जल्द ही डायरेक्टर जोड़ी राज एंड डीके के साथ नई फिल्म करने वाले हैं। ये वही क्रिएटर्स हैं जिन्होंने द फैमिली मैन एंड गन्स एंड गुलाब जैसे लोकप्रिय सीरीज को बनाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होगी।
कहानी का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक विल स्मिथ की फिल्म हैंकॉक जैसा बताया जा रहा है, यानी सलमान खान एक ऐसे सुपर हीरो का किरदार निभाएंगे यानी सलमान खान एक ऐसे सुपर हीरो का किरदार निभाएंगे जो दुनिया को बचाते बचाते अब थक चुका है और अब शांत सामान्य जीवन बिताना चाहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां उसे बार बार फिर से एक्शन में खींच ही लाती है। धीरे धीरे वो एक बड़े टकराव का हिस्सा बन जाता है। इस फिल्म में सुपर हीरो एक्शन के साथ भरपूर कॉमेडी भी दिखेगी। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने फिल्म के बजट को लेकर चिंता जताई है। आजकल सुपर हीरो मूवीज भारी वीएफएक्स खर्चे वाली होती है, इसीलिए सलमान चाहते हैं कि कहानी को बजट के हिसाब से तैयार किया जाए। इसी वजह से राज एंड डी के फिलहाल स्क्रिप्ट को उसी दिशा में विकसित कर रहे हैं। खबर ये भी है कि सलमान अप्रैल में इस फिल्म का नरेशन सुनेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो फिल्म की शूटिंग नवंबर 2026 तक शुरू कर लेंगे। इस प्रोजेक्ट को मैत्री मूवीज मेकर। अब बात करते हैं आर्यन खान की। इनको HBO से ऑफर आया है। जी हाँ, HBO। देखो मामला क्या है ठीक से समझते हैं। शाहरुख खान कई बार बता चुके हैं कि उनके बेटे आर्यन खान एक्टिंग नहीं बल्कि डायरेक्शन में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने शो द बैडएस ऑफ बॉलीवुड से भी अपना जो उनका दम है डायरेक्शन में वो साबित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये शो नेटफ्लिक्स के साथ साथ HBO का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर चुका है। HBO वही नेटवर्क है जहां पर हमें गेम ऑफ थ्रोन देखने को मिलता है, जिनके पास पूरे DC के कंटेंट का माल मसाला है। हाँ, ये वार्नर ब्रदर्स का ही OTT प्लेटफॉर्म है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार HBO की US टीम आर्यन के काम से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। खास तौर पर शो की टोन एंड राइटिंग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बताया जा रहा है HBO उन्हें सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं बल्कि क्रिएटिव हेड और क्रिएटिव प्रोड्यूसर जैसी बड़ी जिम्मेदारियां देने का विचार भी कर रहे हैं। इस भूमिका में आर्यन प्रोजेक्ट के क्रिएटिव डायरेक्शन और विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि अभी आर्यन ने इस ऑफर पर अपनी अंतिम राय नहीं दी है। उन्होंने HBO से कहा है कि पहले वो उनके एक्सपेक्टेशन और प्लानिंग को विस्तार से समझेंगे। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 3 महीने में आर्यन को भारत और अमेरिका की कई प्रोडक्शन कंपनी से करीबन 20 ऑफर मिल चुके हैं। इधर उनके आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा तेजी में है। खबर है कि वो द बैडएस ऑफ बॉलीवुड के सीक्वल पर काम कर रहे हैं। साथ ही एक सुपर हीरो फिल्म, सलमान खान की एक एक्शन थ्रिलर और शाहरुख खान के साथ संभावित फिल्म की चर्चा सामने आई है। हालांकि इस प्रोजेक्ट की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, यानी इट्स अ रूमर। अब बात कर लेते हैं टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्मों के बारे में, क्योंकि टाइगर श्रॉफ काफ़ी टाइम से नज़र ही नहीं आए हैं, ऐसा लग रहा है। देखो, टाइगर के बर्थडे पर उनकी एक नई फिल्म अनाउंसमेंट वीडियो आने वाली थी, लेकिन उस समय टॉक्सिक और धुरंधर का जो हवा मचा हुआ था, इस चक्कर में अनाउंसमेंट सामने नहीं आ पाई। फिलहाल टाइगर की अगली फिल्म लग जा गले बताई जा रही है। इसके बाद जिस फिल्म की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है उसका नाम यहाँ पर है वज्र। इस फिल्म को राम माधवनी डायरेक्ट करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाम से ही पता लग जाता है एक स्पिरिचुअल ड्रामा एक्शन मूवी होने वाली है, यानी कहानी में धर्म, रहस्य, अलौकिक शक्तियाँ और फ्यूचर जैसे तत्व देखने को मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म में ड्रामा का हिस्सा ज़्यादा होने वाला है और एक्शन के सीन काफ़ी कम होंगे, यानी कि इन शॉर्ट टाइगर श्रॉफ को यहाँ पर उछलने कूदने का मौका ज़्यादा नहीं मिलेगा। उनको अपनी एक्टिंग की गहराइयाँ यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। देखते हैं किस प्रकार से जो टाइगर श्रॉफ है वो इस मूवी में हमें नज़र आते हैं, क्योंकि मैं इस मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनके किसी और अदर प्रोजेक्ट से। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि फिल्म में टाइगर किसी सुपरनैचुरल क्रिएचर या रहस्यमय शक्तियों से टकराते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा टाइगर की कुछ और फिल्म भी चर्चा में है और मिलाप जिवारी के साथ आने वाली टाइगर वर्सेस विद्युत वाली फिल्म फिलहाल होल्ड पे बताई जा रही है। वहीं रैम्बो जो प्रोजेक्ट भी है वो भी ऑनलाइन आ चुका। नाउ अब बात कर लेते हैं द वन एंड ओनली मूवी किंग के बारे में। देखो, किंग मूवी से काफ़ी अपडेट आई है, जैसे कि शाहरुख खान की फिल्म किंग को लेकर फिलहाल फिल्म की शूटिंग इरोला स्टूडियो में चल रही है, जहां एक विशाल मार्केट सेट तैयार किया गया है। इस सेट की तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि ये 90s के दौर में सेट किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस सीक्वेंस में शाहरुख खान, सुहाना खान और रानी मुखर्जी साथ शूट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये फिल्म का एक महत्वपूर्ण फ्लैशबैक सीक्वेंस होने वाला है। इस सीन में SRK का हेयर स्टाइल भी बदला हुआ नजर आ रहा है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये उनके किरदार के पुराने दौर को दिखाने वाला है। इस
सौरभ शुक्ला ने भी संकेत दिया था उनका रोल कहानी में काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में राघव रोयाल भी नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि उनका किरदार एक खतरनाक साइको गैंगस्टर का हो सकता है और उनकी टक्कर एसआरके के कैरेक्टर से हो सकती है। वहीं चर्चा का एक और विषय है, वहीं एक और चर्चा है कि फिल्म में अभिषेक बच्चन भी अहम भूमिका निभाते हुए हमें नजर आएंगे और यही मेन विलन भी हो सकते हैं। फिलहाल मेकर्स की ओर से आधिकारिक तौर पर तो ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। अभी सभी की नज़रें 22 मई पर टिकी हुई है, जब फिल्म से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट, बड़ा पोस्टर या कुछ भी खास माल मसाला हमारे सामने आ सकता है। बाकी अभी तक जो सब है वो रूमर्स हैं एंड फैली हुई अफवाहें हैं, सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, हु नोज। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज जो मेन न्यूज़ें कवर हो सकती थी वो मैंने कवर कर दी और यही मेन न्यूज़ है। और मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ी न्यूज़ को और छोटा करके बताऊँ ताकि मैं ज़्यादा न्यूज़ को ज़्यादा जल्दी कवर कर सकूँ और एक छोटी वीडियो में।